हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो एचआर सर्विसेज हमने जो डेवलप की है उसका पूरा डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ। जनरली पिछले 8-10 साल में हमने जितना स्टडी किया है, जो मोस्टली जो स्मॉल सेक्टर्स है, स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, मतलब जिनके एम्प्लॉयज़ 0 से 200 या 300 तक होते हैं, ऐसे कंपनीज में एक सेपरेट बड़ा सा एचआर डिपार्टमेंट, इसमें एक एचआर मैनेजर या एचआर असिस्टेंट्स हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उन लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जो भी अटेंडेंस मशीन्स उनके पास है, फिर बायोमेट्रिक्स हो या फेस रीडिंग मशीन्स हो, वो सारे मशीन से डेटा कलेक्ट करना, उनको एक प्रॉपरली प्रोसेस करना और उसका पूरा रिपोर्ट्स बनाना, ये बहुत ही उनके लिए टीडियस टास्क होती है। आइदर उनको एक अलग से सेपरेट पेरोल सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है, जो उनके कस्टमाइज्ड, जो उनके खुद के जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से नहीं होते, तो उन्हें उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और खुद का एक सेपरेट कुछ पैरेलल सा सिस्टम वो बना देते हैं, जिसमें वो या तो एक्सेल शीट्स, उसमें कुछ पूरा साल का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बाकी सारी चीज़ें जो एचआर डिपार्टमेंट्स में आती है वो सारी मेंटेन करना, वो उनको करना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत सारा समय जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो एचआर मैनेजर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, डाउनलोडिंग टूल्स और एक ऐसा सिंपल यूज़र इंटरफेस जिसमें एचआर मैनेजर बहुत फास्टली और स्मूथली काम कर सके। हमारा जो मेन टारगेट होता है कि पूरे मंथ में जितना भी ये सारा डेटा है, प्रोसेस है, इसको मंथ एंड में हार्डली आधे से 1 घंटे में एचआर मैनेजर्स पूरा प्रोसेस कर सके। तो इसके लिए जो पहला हमने जो एचआर मैनेजर्स का भी, मैं इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने कवर किया है वो खास करके एक ऐसा इजी इंटरफेस एचआर मैनेजर्स को देना है कि जो इजीली उनको यूज़ करने में आसानी जाए। तो जो हमारा सिस्टम क्या करता है कि आपके यहाँ जितने भी अटेंडेंस डिवाइसेस एग्जिस्टिंग लगी हुई है या नए आप देने वाले हो, वो सारे हमारे सर्वर से कनेक्ट होते हैं, डेटा हमारे सर्वर पे आता है और वो डेटा हम आपको शीट्स इंटरफेस में, जो गूगल शीट्स होती है वो उसके इंटरफेस में आपको देते हैं, ताकि आप उसको इजीली प्रोसेस कर सकें। तो ये एक मैं डेमोस्ट्रेशन का एक शीट है जो दिखाने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, अब इसमें ये सारा जो डेटा आपको आ रहा है रियल टाइम में, ये रियल टाइम में ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है। इसमें सारे हर एम्प्लॉयज़ के पूरे महीने के लेट मार्क्स, अर्ली मार्क्स, मिसपंच मार्क्स, ये सारे आपको दिखते हैं। अपसेंट अपसेंट लीव एप्लीकेशंस भी अगर एम्प्लॉय ने भरे हैं या टूर पे गए हैं, वो सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको एक समरी मिलती है चार्ट में, जो एवरी डे अपडेट होती है रियल टाइम में। तो इसमें एक एचआर मैनेजर अगर डेली भी अगर इसको चेक कर रहा है और उसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रिमार्क्स भी मारने हैं, जैसे कि ये यहाँ का इसका लंच लेट मत काटिए, तो वो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे कमेंट भी अगर डाले, डोंट कट, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से वो रिमार्क्स यहाँ से निकल जाता है और वो जो कटा हुआ है वो हम वो वापस रिबेट उनको दे देते हैं। इसमें मोस्टली हमने ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी कमेंट एचआर मैनेजर्स डालेगा तो वो प्रोसेस हो जाएगा, फिर वो एनीथिंग हो, ये रिमार्क्स को ऐड करना है या कोई आप इवन यहाँ यदि अप्लाई की है किसी एम्प्लॉय ने, उसको अप्रूव करना है, तो भी आपको यहाँ से ऐसे कमेंट डाल के अप्रूव करना है। आप इतना अप्रूव करोगे तो लीव अप्रूव हो जाएगी, उस एम्प्लॉय को भी मैसेज पहुंच जाएगा कि आपकी लीव अप्रूव हो गई है और एवरीथिंग। तो ये इतना आसान किया है। अभी ये चार्ट होता है, ये सिंपल चार्ट होता है जो ऑटोमेटिक जैसे ही मशीन से आपका डेटा डाउनलोड होता है हमारे सर्वर पे, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, कोई भी मैन्युअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके आगे फिर दूसरी एक रिपोर्ट्स, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल रिपोर्ट्स है जो इसमें आप कोई भी चेंजेस हमसे करवा सकते हो कि आपको ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तो वैसा हम आपको बना के दे सकते हैं। दूसरा है कि रिपोर्ट्स हमने एक जनरल रिपोर्ट्स ऐसी बनाई है कि पूरे मंथ की उसको समरी दिख जाए। अब ये करंट मंथ जैसे जनवरी मंथ चल रहा है, तो ये पूरी समरी है उसकी कि टोटल कितनी प्रेजेंटी हुई उसकी, कितनी अपसेंटीज हुई, अप्लीकेशंस कितनी भरी है, कितनी लीव एप्लीकेशन भर के लीव दी है, वीक ऑफ्स कितने हुए हैं, हॉलीडेज कितने थे, फिर पेड लीव्स कितनी हुई उसकी, लेट मार्क्स कितने हैं, लंच लेट मार्क्स कितने हैं,
अर्ली डिपार्चर मार्क्स कितने हैं, मिस पंच मतलब पंच करना कितनी बार भूला है वो, ड्यूटी ऑफ्स अगर है तो कितनी बार लिए गए हैं, उसकी सैलरी कितनी, तो पेमेंट कितना, फिर हर लेट मार्क की वजह से उसके कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ, लंच लेट के बाद उसका कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ, अर्ली डिपार्चर का उसका कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ, मिस पंच का भी हम फाइन लगा सकते हैं कि अगर वो पंच करना भूल जाता है तो हाफ आवर या 1 आवर तक आप उसका काटो, तो वो भी हर कंपनी ने जो रूल्स लगाए उसके हिसाब से ये कट जाते हैं, और कट जाके ये पूरा टोटल फिर उसमें आपको बोनसेस अगर है तो वो भी मिलेंगे, फाइनल अमाउंट जो पेएबल अमाउंट है, फिर पीएफ पीटी ये सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है। वंस आपने जो एक बार रूल सेट करके हमको दे दिए तो एक बार ये सारे जो डेटा ये रियल टाइम में आते हैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मैन्युअली एंटर नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक ही आपको आता है। हाँ, अगर आपको कुछ रिमार्क्स डालने हैं कि ये कट मत करो, ये डिडक्ट करो, या इसमें इतना मत काटो, तो आप यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हो, उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा करके फाइनल नेट पेएबल आपको मिल जाता है। अब ये शीट आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, इसकी पीडीएफ बना के भी आप सेंड कर सकते हो। ठीक, ये समरी हो गई, मतलब जैसे कि आपने आपको लगता है कि ये पूरी समरी की शीट आपको पीएफ करना है तो पीएफ के हिसाब से हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि कितना पीएफ है, कितना पीटी जा रहा है उसको, तो उसके हिसाब से ये आप इसको प्रिंट भी दे सकते हो, इसका पीडीएफ भी बना सकते हो, राइट। ये इस टाइप की रिपोर्ट है। अब इसके अलावा और कोई रिपोर्ट्स में मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ भी करने हैं तो आप कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके आप सिर्फ प्रिंट करना है आपको, तो पीडीएफ भी आप इसकी बना सकते हो। अब ये तो हो गया एक समरी जैसी। अभी इंडिविजुअल हर एम्प्लॉय के सामने एक लिंक होती है जो उसकी इंडिविजुअल लिंक होती है। इंडिविजुअल लिंक मतलब उसका डिटेल शीट पेस्लिप आपको इसको यहाँ पे रियल टाइम में देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे कोई भी एम्प्लॉय का, तो एक हमने एक पेस्लिप, अभी ये जो पेस्लिप हमने बनाई है वो भी एक जनरलाइज हमारा फॉर्मेट है, मोस्टली सारों को ये चल जाता है। अगर इसमें भी आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो पॉसिबल है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा शीट पे है, तो एक फॉर्मेट बना दिया काफ़ी है। लेकिन एक इसमें इन केस की कोई भी चीज़ आप डिलीट नहीं कर सकते। ये एक बार मास्टर आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जैसे कि ये एम्प्लॉय मास्टर में एक बार आपने ये मास्टर भर के दे दिया, उसके बाद हर मास्टर मतलब ये नाम, डेजिग्नेशंस, उनके डिपार्टमेंट्स, सैलरीज, फिर उनके इन टाइम्स आउट टाइम्स क्या है, लंच लेट, अगर रोटेशनल शिफ्ट्स है तो वो भी आप यहाँ पे एक बार फीड करके दे दिया, तो आपको बाद में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं कि शिफ्ट रोटेट प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस प्रॉपरली हुए कि नहीं, वो सब देखने के सब ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम करेगा। वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, लेट के मार्क्स के कितने काटने हैं, ग्रेस लेट कितना देना है, लंच लेट कितना देना है, ईयरली पेड लीव्स कितनी देनी है, तो हर मंथ कितना बैलेंस रहता है, ये सारी समरी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे ही हर एचआर मैनेजर के हिसाब से हम ये शीट भी बना के दे देते हैं, जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, या कोई एम्प्लॉय छोड़ के आ रहा है तो आपको बस डिडक्ट करना है, बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है रिजाइन होने के बाद पोस्ट रिजिग्नेशन, वो सारी प्रोसीजर्स आप जो जो बोलोगे वो ऑटोमेटिकली हम कर देंगे, हो जाएगी मैम। अभी नेक्स्ट इसमें, हाँ राइट, अभी यहाँ वो मैं वापस पे स्लिप पे आता हूँ। ऐसे भी पैसे, अभी इसमें मोस्टली तो हमने सारे, जैसे कि यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो एम्प्लॉय की पूरी डिटेल है यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स वगैरह, सैलरी उसकी मंथली, वर्किंग डेज कितने हैं, पर डे सैलरी आपने सैलरी कैलकुलेशंस के हिसाब से रखते हैं, वर्किंग आवर्स उसके कितने हो रहे, लंच लंच मिनट्स कितने हैं उसके, शिफ्ट कब चालू होती है, कब बंद होती है, कब ख़त्म हो जाती है, फिर मिस पंच का फाइन आपको 30 मिनट्स का लगाना है कि 1 आवर का लगाना है कि 2 आवर का लगाना है कि हाफ डे का लगाना है, वो भी आप लिख सकते हो। कोई तो दूसरे रिमार्क्स भी एक बार आपने डाल दिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। फिर उस महीने में उसका, इस महीने में उसके कितने लेट मार्क्स हुए हैं, कितने आवर्स कटे हैं, कितना अमाउंट उसका कटा है, जैसे यहाँ पे अभी इसका तो ये एम्प्लॉय का तो खास कटा नहीं है, ये सारों की पे स्लिप आपकी ऑटोमेटिक बन रही है, और ये कोई भी डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो पंचेस आ रहे हैं, सारे पंचेस ऑटोमेटिकली मशीन से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं, आपको कुछ मैन्युअली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी करंट उस दिन की शिफ्ट भी यहाँ पे आ जाती है। अगर रोटेशनल शिफ्ट्स है तो आप यहाँ पे शिफ्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी और वो यहाँ पे आएंगी, आपको कुछ मैन्युअल करने की ज़रूरत है। और फिर उसका पूरा डिटेल शीट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, हर दिन का कितना कटा है, लेट का 14 मिनट्स कटा तो 7 रुपीज़
88 मिनट्स कटे हैं। तो टोटल यहाँ पे भी उसका टोटल लेट आवर्स पूरे महीने में कितने हुए ऊपर समरी आ जाती है, लेट अमाउंट का कितना कटा वो समरी आती है, उसका पूरा पे स्लिप। मतलब ये पे स्लिप को इतना ऊपर का पार्ट भी प्रिंट मार के उसको दे दोगे, इसमें हर डिडक्शंस या एडिशंस है, फिर वो लेट सारे ये लेट मार्क्स के हो या ये बोनसेस या ओटी बोनस अर्न लीव्स या अदर कोई है दूसरा। हमने यहाँ जो ब्लैंक पार्ट दिखता है यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ दूसरे एडिशन या डिडक्शन वाले रूल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। या अगर आपको लगता है कि पूरा स्ट्रक्चर आपको आपके हिसाब से चाहिए तो वैसा भी मिलेगा। यहाँ पे बैलेंस लीव्स भी है, यूज्ड लीव्स बैलेंस लीव्स भी आएगी। यहाँ पे लोन अमाउंट भी आएगा अगर आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट, मतलब अगर आप इस शीट इसकी प्रिंट भी आप उसको दे दोगे तो भी चलेगा। वैसे देने की भी ज़रूरत नहीं, ये सेम शीट उस हर एम्प्लॉय को उसकी उसकी रियल टाइम में उसके मोबाइल में भी दिखती है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमने इतना आसान कर दिया है कि ये आप कोई भी टाइप का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हर चीज़ की आपकी प्रिंटिंग पे पॉसिबल है। कोई भी डिडक्शन अगर आपको लगता है कि अभी ये एम्प्लॉय का ये अमाउंट नहीं काटना है तो आप यहाँ पे कॉमेंट डाल दो डोंट कट करके, तो वो नहीं काटेगा। या आपको लगता है कि इसका ये मत इसका काटो, या लगता है कि ये कोई लीव दी है या जैसे कि ये लीव है अब्सेंट है जिसने बिना लीव एप्लीकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे अगर रूल बनाया तो वेल एंड गुड, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा 1.5 दिन का सैलरी या वगैरह। या आपको अगर कोई ज़्यादा ही रूल लगाना है तो आप यहाँ पे ये बोलते हो कि इसके हाफ डे की फ़ाइन लगा दो, इतना फास्ट आपको हो जाता है। और ये सेम अगर ये सेम शीट है तो ये आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कमेंट में डाल सकते हो। इतना आसान हमने करके दिया है। अभी अभी इसका जो सेकंड जो हमने एक्स्ट्रा किया कि अभी ठीक है दूसरा प्रॉब्लम होता है मिस पंच का, कि हम लेट रूल्स, जैसे ये लेट रूल्स कटने, अब तक मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे भी 50-100 एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे ऐसे 10-10 5-5 मिनट के लेट, 15 मिनट के या 20 मिनट के लेट कोई काट भी पाते, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय की टेंडेंसी ऐसी होती है ना कि कोई भी एम्प्लॉय अगर थोड़ा लेट आएगा तो वो जानबूझ के पंच नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मंथ के एंड में रिपोर्ट्स डाउनलोड्स हो रही है, तो मंथ के एंड में तो फिर वो मिस पंच हो गया तो मोस्टली एचआर मैनेजर के पास ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है कि वो अटेंडेंस से मिलने वाली शीट उसके लिए मतलब यूजलेस हो जाती है। उसको मैनुअल जो अटेंडेंस बुक वहाँ पे मेंटेन हो रही होती है उसी को रेफर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ डे काट पाते हैं या कोई absent पार्ट काट पाते हैं। लेकिन ऐसे जो 20 मिनट 15 मिनट 30 मिनट के जो रूल ब्रेक्स है वो नहीं काट पाते। तो ये केस में क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर मिस पंच करता है तो हम हमारे हिसाब से ही उस एम्प्लॉय को मिस पंच काट रहे हैं, कि अगर वो पंच करना भूल जाता है तो एवरी पंच पे आप 30 मिनट्स की सैलरी या 1 आवर की सैलरी जो भी आप रूल बोलोगे वो काटेगा, और उसको उसी दिन उसको मैसेज जाएगा। सेम मैसेजेस उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी व्हाट्सएप पे जाएंगे कि भाई आपके ये डिपार्टमेंट के इतने लोगों ने मिस पंच करा है करके। तो उसको अगर उस मिस पंच को अप्रूव करना है कि बाय मिस्टेक उसका उसके डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय भूल गया है या बाय मिस्टेक कुछ काम की वजह से नहीं कर पाया है, तो उसको वो वहाँ पे अप्रूव करेगा तो मिस पंच का फाइन हम डिडक्ट भी नहीं करेंगे। वो तो आप यहाँ रिपोर्ट से भी कर सकते हो यहाँ पे भी, जैसे कि ये मिस पंच है, अगर ये एम्प्लॉय उस दिन को 6 तारीख को उसने मिस पंच करा है तो 6 तारीख की मैसेज उसके मैनेजर को भी जाएगा, और उस एम्प्लॉय को तो पता ही चलता है, उसके मोबाइल में ही आता है तो उसको तो पता ही चलता है, तो वो अपने मैनेजर को जाके बोल सकता है कि सर मेरा मिस पंच गलती से रह गया है। तो मैनेजर उस दिन का तो चेक कर ही सकता है नेक्स्ट डे कि ये सही में था कि नहीं, या तो सीसीटीवी फुटेज देख के या कंफर्म करके, या खुद भी वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे पता है हाँ ये जानबूझ के भूल गया है, तो वो यहाँ पे अप्रूव भी कर सकता है, तो उसका उस दिन का नहीं कटेगा। ऐसा है। तो खास करके जैसे ये लेट्स कटने लगते हैं रिपोर्ट्स में, देखो आप मतलब इनका रेगुलर से रेगुलर एम्प्लॉय भी पकड़ोगे, ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय सबसे रेगुलर माना जाता है, तो इसका भी टोटल डिडक्शंस आप देखोगे तो 100 रुपीज़ कट गए हैं इसके, सिर्फ ये 14 बार लेट हुआ है, 11 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 12 मिनट 11 मिनट 11 मिनट 13 मिनट ऐसे 10-10 12-12 मिनट करके 14 टाइम्स लेट गया है। यहाँ पे आप ऐसे भी रूल्स लगा सकते हो कि महीने में 8 बार लेट आता है तो हाफ डे कटेगा, तो वो भी रूल्स हम वहाँ पे उसी हिसाब से कैलकुलेशंस करके यहाँ पे टोटल नेट पेएबल ला के देते हैं। ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक होती है, अपने को सिर्फ पंचेस से प्रॉब्लम है। सारा जो हमने टूल डेवलप किया है हम सिर्फ ये इन टाइम आउट टाइम मशीन से ऑटोमेटिक हमारे टूल्स इंपोर्ट कर लेते हैं, और बाद का जो कैलकुलेशन होता है वो एक वन टाइम फार्मूला है जो हम फिक्स कर देते हैं स्क्रिप्ट में इसके, और वो आपको देखने को मिलता है। और ये कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हो सकती मैन्युअली, ना मैनेजर से ना एम्प्लॉय से किसी से भी, ये रियल टाइम रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट डाल सकते हो कि ये डिडक्ट मत करो या करो, ऐसी भी हम फैसिलिटी दे सकते हैं कि एक एक्स अमाउंट आप खुद भी एडिट कर सको, वो आप पे डिपेंड है जैसे आपको इंटरफेस चाहिए। ये हो गया
मिस पंच और इजी। अभी हार्डवेयर मेंटेनेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम हर 30 एम्प्लॉयज़ पे एक हार्डवेयर आपको फ्री में ही देते हैं, ताकि जब भी कभी भी हार्डवेयर में प्रॉब्लम आए तो आपको उसका हेडेक नहीं देना है, वो हेडेक हमारा है पूरा। हमारा ऑनलाइन मेंटेनेंस होगा। अगर कोई मशीन माल फंक्शंस भी करती है तो डेटा तो हमारे क्लाउड सर्वर पे है, तो कोई भी मशीन्स इवन हार्डवेयर में आपको दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है, नया हार्डवेयर आता है तो पूरा अटेंडेंस का डेटा लॉग डाउनलोड नहीं किया है या कोई रीज़न से डाउनलोड नहीं कर पाए या कुछ एम्प्लॉयज़ के फिंगर्स ऐड नहीं कर पाए हैं या वो मिस हो गए, तो वापस आपको सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि हम ये सारी मशीन्स आपको एक फ्री में ही दे रहे हैं, हार्डवेयर हम आपको फ्री में देते हैं हमारी सर्विसेज के साथ। तो हर 30 एम्प्लॉयज़ पे हम बायोमेट्रिक्स या फेस रिकग्निशन सिस्टम फ्री देते हैं। और हर इन और आउट के लिए सेपरेट मशीन, मतलब अगर एग्जिट और एंट्रीज भी आपकी अगर अलग अलग है तो भी अलग अलग जगह पे हम हार्डवेयर लगाते हैं। और इसमें अगर जैसे ही एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट्स करने लगते हैं, क्योंकि उनका जैसे लेट अर्ली कटने लगते हैं तो वो बार बार वो मशीन डेली कंप्लेंट्स करने लगते हैं कि इसका मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं फिंगर रखता हूँ या फेस रखता हूँ लेकिन डिटेक्ट नहीं करता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो तुरंत वहाँ पे हम नई मशीन रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए हार्डवेयर मेंटेनेंस का हेडेक पूरा का पूरा हमने एचआर मैनेजर से निकाल दिया, क्योंकि जनरली एचआर मैनेजर अगर हार्डवेयर फेल गया तो वो कम्प्लीटली वो हार्डवेयर जहाँ से परचेस किया है उस वेंडर पे ही डिपेंडेंट होना है। और इंडिया में जो बायोमेट्रिक्स मशीन्स या फेस रिकग्निशन मशीन्स है वो इतनी चीपली अवेलेबल है कि जो वेंडर है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है डेली वीकली या मंथली सर्विस देना। शुरू के 1 ईयर दे भी दे लेकिन वो 2 दिन डिले करेगा, 3 दिन डिले करेगा, तो हार्डवेयर फेल होगा। फिर वो मैनेजर से इतने फेडअप हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते, तो वो सारा हेडेक हमने हमारे ऊपर ले लिया कि आपका हार्डवेयर भी हम ही मेंटेन करेंगे, थोड़ा भी प्रॉब्लम मशीन में आया तो तुरंत नया हार्डवेयर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अभी चौथा जो ऑप्शन है ये कस्टमाइज व्हाट्सएप डेली रिपोर्ट्स है। ये टाइप के अलर्ट्स है जो हम मैनेजर्स को देते हैं, हर मैनेजर्स को। जैसे कि उसकी मैनेजर का फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर का मोबाइल है तो उसके मोबाइल पे उसके व्हाट्सएप पे डेली रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं, इस टाइप की रिपोर्ट्स डेली उसके पास आएगी। अभी रिपोर्ट्स में क्या होगा, सिर्फ उस मैनेजर का या वो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉयज़ उस दिन जितने रूल ब्रेक्स किए वही आपको व्हाट्सएप पे रोज़ हम सेंड किया करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि आज के दिन कितने लोगों ने रूल्स ब्रेक किए। तो ये रिपोर्ट्स भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसमें, अगर आप चाहते हो कि हम तो मतलब ये तो जनरली सब ये बोलते हैं कि ये ठीक है ओके, लेकिन हमने इसमें कोई भी चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे अब ये अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉय दिखता है कितना लेट हुआ, उसके पंच टाइम्स भी यहाँ पे आते हैं, या ऐसे रिपोर्ट्स आपको डेली देखने को मिलते हैं। ये रोज़ की रिपोर्ट्स ऐसे हम सेंड करते हैं। ये तो एक अकाउंट में कोई डेली की रिपोर्ट्स ऐसे जाती है, कोई भी रिपोर्ट आप वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। हर रोज़ की रिपोर्ट ऐसे आती है कि ओवरवर्क किया है तो क्या, लंच लेट कितना मिनट्स हुआ और पंचेस टाइम। यहाँ पे ऐसे ये सिर्फ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के उसके लिए है, क्या बोलते हैं वो, रेफरेंस के लिए। कैजुअली उसको पता चल गया कि आज का क्या सीन था, उसके डिपार्टमेंट में कौन कितनी बार लेट हो रहे हैं। मतलब वो अगर फ्री में बैठा भी है और ये सेम रिपोर्ट हम एचआर मैनेजर उसको भी एवरी डिपार्टमेंट की व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, ताकि वो यहाँ पे कमेंट भी डाल सकता है कि भाई इसका ये, अगर उसको कंप्यूटर पे आने का भी टाइम नहीं तो यहाँ पे भी कमेंट डाल सकता है इसको सेलेक्ट करके कि भाई ये इसका ये मत काटो, या ये जो जनरली हम जो मिस पंच होते हैं वो जनरली हम ऐसे फ्लोरोसेंट फॉर्मेट में देते हैं, ताकि ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे या तो वो एम्प्लॉय जानबूझ के लेट करा है और इसलिए उसने लंच पंच नहीं किया होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान होता है, इसलिए हम ये फ्लोरोसेंट कलर में देते हैं, ताकि आपका तुरंत ध्यान जाए और तुरंत वो मिस पंच को आप करेक्ट कर सके कि हाँ भाई ये जेन्युइन मिस पंच है, या ये हो सकता है ये लेट आया है तो इसका काटो करके। वैसे तो नेचुरली तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 घंटे की सैलरी तो हम काटेंगे इसकी, इनकी। अभी जो हम इसके अलावा और एक सर्विस देते हैं कि इमरजेंसी लीव्स की। इमरजेंसी लीव्स मतलब 24 आवर्स आपके पास एक एचआर का नंबर है एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको इमरजेंसी में अगर लीव लेनी है, सुबह सुबह कुछ दिक्कत उसके घर पे हो गई, मेडिकल कंडीशंस कुछ हो गई, तो वो हमारी कस्टमर अपना जो एचआर का एक नंबर है उसके ऊपर वो कॉल करेगा, वो ऑपरेटर वो कॉल रिसीव करेगी और वो इमरजेंसी लीव है इसलिए वो यहाँ पे ऐसे पोस्ट कर देगी, ताकि उस डिपार्टमेंट के एचओडी को सुबह ही पता चलेगा कि करंट आज कॉल नहीं आने वाला है, इमरजेंसी लीव है। बाद में वो क्लेरिफाई कर सकता है कि वो जेन्युइन इमरजेंसी लीव थी कि नहीं थी। अगर नहीं थी तो वो यहाँ पे इसको रिप्लाई भी कर सकता है एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ व्हाट्सअप
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये ऑपरेटर ने कैसे कि थम्स अप किया कि हाँ भाई इसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये जाने दो करके, तो वो उसका नहीं काटेंगे। लेकिन आप यहाँ पे बोलते हो वे इसका काटा, इसका काटो, या जो भी रूल्स आपने इम्पोज किए हैं तो उसके हिसाब से उसका वो कटेगा। ये ऐसे ऑपरेटर्स यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डाल देते हैं। अभी एम्प्लॉय को हम क्या देते हैं, एम्प्लॉय को सिर्फ एक शीट्स नाम का ऐप है वो डाउनलोड करना है। वो ऐप अगर वो डाउनलोड करेगा तो उसको सेम उसकी पर्सनल पे स्लिप जो है वो रियल टाइम में उसको उसकी शीट पे देखने को मिलती है। सेम पे स्लिप जो आप देख रहे हो उसको उसकी पे स्लिप देखने को मिलेगा। इसमें से उसको भी उसका पूरा टाइम दिखने को मिलेगा, क्या इन टाइम था, क्या आउट टाइम था, क्या रूल्स ब्रेक किए उसने, कितना उसको नेट पेबल अभी करंट में मिल रहा है, फाइनल अमाउंट कितना है। इवन इसमें बेटर बेस्ट ये भी है कि अगर किसी एम्प्लॉय को आपको ऑन द स्पॉट फायर करना है तो आपको उसकी सैलरी भी रियल में आपको देख, है ना। यहाँ पे एनीडेस्क में एनीडेस्क से कनेक्ट किया ना, इसके लिए ये मोबाइल नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो शीट आपने, ये जो पे स्लिप दिखी थी सेम पे स्लिप यहाँ पे उस एम्प्लॉय के इसमें दिखेगी अगर आपको। यूनिडेस्क आई थिंक इतना हेवी ग्राफिक्स नहीं दे रहा है इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ये सेम पे स्लिप उसके यहाँ पे ओपन हो। मतलब उसके अलावा हमने उनको लीव एप्लीकेशंस उनको मोबाइल से ही भरने का फैसिलिटी भी दिया है ताकि वो लीव एप्लीकेशंस मोबाइल से भर सके। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, उसके लिए कोई हेवी सॉफ्टवेयर भी नहीं उनको डाउनलोड करना है या कॉन्स्टेंट रखना है। इसके लिए इंटरनेट नॉर्मल 2G से भी कम इंटरनेट हो तो भी चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई लिंक रहती है लीव एप्लीकेशन की, जो जो रूल्स आपने बोले या जो जो एप्लीकेशन में इसमें आप टू, अभी ये जो एक कंपनी का है वो अपना एम्प्लॉय आईडी अपना आईडी डालेगा, अपना मोबाइल नंबर कुछ डालेगा, अपना नाम डालेगा, एप्लीकेशन सेलेक्ट करेगा। अभी इन्होंने दो ही रखे, एक लीव एप्लीकेशन या ऑफिस टूर के लिए जाना है तो उनके एम्प्लॉय को अपनी एप्लीकेशन भर देता है और वो ऑटोमेटिक अपनी शीट पे आ जाती है। मेडिकल लीव है, इमरजेंसी लीव है या कैजुअल लीव है, जो भी वो सेलेक्ट करेगा उसका कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये सारा करके सबमिट करेगा तो एक मैसेज उसके खुद के मोबाइल पे भी जाएगा कि आपकी लीव रजिस्टर्ड हो गई है, और एक मैसेज आप वो कंसर्न जो अथॉरिटी पर्सन है उसके यहाँ पे उसके पास भी जाएगा। ऐसा करके हमने ये पूरा शीट डेवलप किया है और ये पूरा टूल्स काम करता है। इसके अलग अलग चार्जेस भी है, तो इट्स बेटर कि आप बहुत कौन से फीचर्स और कौन से फैसिलिटीज़ चाहते हो उसके हिसाब से 50 रुपीज़ पर एम्प्लॉय पर मंथ टू 100 रुपीज़ पर एम्प्लॉय पर मंथ तक वैरी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस ही चलता है ये। तो ये पूरा जनरल ब्रीफ है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।